Hello everyone. Today we will perform some programs related to functions which are based on our previous class. So in previous class we learned about function definition, function declaration and function calling. So if there is an example to create a program by using function, then how can we run this program? So this is the program. This is the definition of function. Like our function name is calc. ठीक है, तो DEF क्या है यहाँ पर? DEF मीन्स फंक्शन डेफिनेशन स्टार्टिंग. तो DEF एक कीवर्ड हम यूज करेंगे. देन फंक्शन का नेम वो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ मेंशन किया कैलसी. देन इन पैरेंथेसिस बॉक्स वी कैन यूज पैरामीटर्स. ठीक है, तो कैलसी फंक्शन के लिए हमने x एक आर्ग्यूमेंट लिया है. इसके लिए हम कॉलिंग के टाइम पर वैल्यू पास करेंगे. Then this is the main definition of our function, like 2 into x raised to power 2. So our function will calculate the value of x raised to power 2 and then multiply it with 2 and it gives the result. So the resultant variable is r. Okay, so this is the definition. If I run this program, then what will happen? First of all, I have to save this program. तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक. क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में ओनली डेफिनेशन हमने लिखी है बट फंक्शन को इन्वोक हमने नहीं किया है. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग तीनों पार्ट इसके यूज होंगे तभी फंक्शन वर्क करेगा. ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ, लाइक मुझे प्रिंट करना है क्या? अब मैं फंक्शन को यहाँ कॉल करता हूँ कैलसी विद वैल्यू. सपोज मैं वैल्यू लेता हूँ 3. देन अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? 18. तो 18 इज द आंसर. तो ये आंसर क्यों आया? क्योंकि आपने जो ये फंक्शन की डेफिनेशन ली थी इस डेफिनेशन की कॉलिंग आपने इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ की है. ठीक है, तो फंक्शन इन्वोक होगा तभी वो आंसर प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है, इसी प्रोग्राम को कुछ मल्टीपल वेज और भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे लाइव क्लास में, तो उन एग्जांपल्स के थ्रू भी उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हो. लाइक इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा हम चेंज करते हैं. अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर 3. ठीक है, बट इन केस मैं यहाँ पर कोई वैल्यू यूजर से ही इनपुट कराता हूँ. लाइक एक नम वेरिएबल हम लेते हैं और नम वेरिएबल को यूजर से हम इनपुट करवाएंगे. Enter any number and in this parenthesis box of function calling we can use this variable. Like our variable name is num. So if I again run this program, then it will give the result 18. ठीक है, सॉरी 18 नहीं आएगा इस बार. इस बार क्या होगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? जो भी यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करेगा देन उसके बाद एक रिजल्ट प्रोवाइड होगा. तो सबसे पहले क्या आउटपुट मैसेज आया? एंटर एनी नंबर. सपोज आई एंटर्ड 4.
then it will calculate 2 into 4 raised to power 2, that is 32, and it gives the result 32. ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, यूजर के थ्रू नंबर इनपुट भी करा सकते हो, ठीक है, और वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ नम इज इक्वल टू लाइक 4, ठीक है, तो वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पर फंक्शन के साथ भी आप यूज कर सकते हो वैल्यू, और थर्ड है यूजर के थ्रू इनपुट करा सकते हो। अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, देन आउटपुट क्या आएगा 32, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं नोट्स में, इन एग्जांपल्स के थ्रू आप प्रोग्राम्स को फंक्शन के प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 परफॉर्म करें, और जो भी सूटेबल आउटपुट्स हैं, जो भी चेंजेज आप कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे जो भी हैं, उनके थ्रू आप परफॉर्म करके एक बार इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देन नेक्स्ट क्लास में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे एग्जांपल है एज इक्वल टू 7 कैल सी समथिंग, तो हमारा फंक्शन था कैल सी के नाम से, वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी और उस वेरिएबल को यूज किया वैल्यू को रिटर्न कराना। देन माय नम एक वेरिएबल है, वेरिएबल को यूजर से इनपुट कराया, और एक हमने रन टाइम पर फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंटेक्स के अंदर फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों सिमिलर है, एक्सेप्ट द कॉलन। मीन्स अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन उस टाइम पर फंक्शन की जस्ट बाद हमें कॉलन यूज करना है, बट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग हमें कॉलन यूज नहीं करना। बाकी ऑलमोस्ट सिंटेक्स सेम है, ठीक है। तो अभी हम आगे की क्लासेज में कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट बिल्ट इन फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 11। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये अब हमारा टॉपिक चलेगा, ठीक है। और बाकी कुछ मॉड्यूल्स थे जो इंपोर्ट लाइब्रेरी के थ्रू हमने कवर किए थे 11th में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, विद न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू एग्जांपल्स। So perform all these programs in your compiler, then we will discuss other topics in next video. Thank you.